क्या इतने सालों में आपने मेरे YouTube चैनल पे कभी कोई क्रीम बिकते देखी है? कभी कोई सुना है मैंने बोला है कि क्रीम लगाने से वेट लॉस हो सकता है? फेक प्रोफाइल। तीसरा, कोई भी डाइटिशियन, पूरी दुनिया की कोई भी डाइटिशियन आपको क्रीमों से वेट लॉस नहीं कराएगी। अब जब ये केस सामने आया तो पता चला जी ये इस तरह का काफी स्कैम 2-3 दफा पहले भी हो चुका। शौहर को भी अपनी तस्वीर मत भेजो, क्योंकि कल को कोई मसला आता है तो वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है। मुझे गुस्सा भी आ रहा है, मुझे तरस भी आ रहा है। इतना सर पकड़ के बैठी हुई, मैंने कहा यार अब मैं सारी जो बच्चों के साथ पिक्चर्स है ना वो मैं सारी डिलीट करती हूँ, बिकॉज लोग इतने घटिया हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि वो किसी के बच्चे को भी नहीं छोड़ते होते। दे पीपल ओनली हेयर व्हाट दे वांट टू हेयर। लोग जो सुनना चाहते हैं बस वो वही सुनते हैं। इसी तरह का कुछ वाकया मेरे साथ पेश आया है पिछले दिनों, जब मेरे मैनेजर को किसी ने मैसेजेस भेजे कि जी हमारी क्रीम कहाँ है। मेरा मैनेजर ने वो आगे से मुझे डिलीवर किए मैसेजेस, और वो हुआ ये कि पता चला कोई आयशा नासिर के नाम से एक फेक प्रोफाइल है जिसने कुछ लोगों को ऐड किया हुआ है। वो खुद ही रिक्वेस्ट भेजती है, खुद ही वो लोग ऐड हो जाते हैं, फिर वो उनसे आयशा नासिर बन के बात करती हैं। एंड मेरे वैसे कोई बच्चे नहीं है, लेकिन अपने बच्चों की कसम खा के कहती हैं, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कह रही हूँ कि मैं तुम लोगों को क्रीम दूंगी जिससे तुम लोगों का वेट कम होगा। जिस जगह पे वेट है वहाँ पे इस क्रीम को अप्लाई करना है। एंड ऑल्सो उससे पहले हमें आपकी तस्वीरें चाहिए, कुछ नाजेबा तस्वीरें चाहिए। और जब ये आपके सामने स्क्रीनशॉट्स भी शायद चल रहे हो, जब उस खातून ने पूछा तस्वीरें क्यों, तो देखूँ ना वेट कहाँ पे आपका, तो देखना नहीं है कि वेट कहाँ पे आपका। थोड़ी सी कॉमन सेंस हमें भी यूज़ करनी चाहिए कि क्या इतने सालों में आपने मेरे YouTube चैनल पे कभी कोई क्रीम बिकते देखी है? कभी कोई सुना है मैंने बोला है कि क्रीम लगाने से वेट लॉस हो सकता है? अगर क्रीम लगाने से वेट लॉस हो सकता होता तो अंग्रेज तो सारे पत्ते हो जाते हैं। उनकी तो अफोर्डेबिलिटी भी हमसे ज़्यादा है, क्रीम्स भी उनके पास हमारे से बहुत बेहतर मौजूद हैं। तो फिर हमें क्या ज़रूरत है कि हम डिग्रियां लेके बैठे हैं? अगर क्रीमें लगाने से लोगों का वेट लॉस कराना है या क्रीमें लगाने से लोगों का वेट लॉस हो जाता है। तरस मुझे उन खातून पे भी आया, लेकिन मुझे साथ गुस्सा भी आया कि आप थोड़ा सा दिमाग अगर हम अपना इस्तेमाल करें तो आपको पता होगा, आप किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हो वो आपके बॉडी को इस तरह से नहीं देखते, किसी को जरूरत ही नहीं है। बल्कि पेशेंट्स अक्सर कहे मैं आपको पेट दिखाऊं, तो मैं साथ ही कहती हूँ नहीं, मुझे वेट देख के पता चल गया कि पेट कितना होगा, भाई पेट देख के मैंने क्या कर लेना है। तो इसी तरह क्रीमें बेच के या क्रीमें इस तरह से दे के, एक तो मैं देती नहीं हूँ, दूसरा फेक प्रोफाइल, तीसरा कोई भी डाइटिशियन, पूरी दुनिया की कोई भी डाइटिशियन आपको क्रीमों से वेट लॉस नहीं कराएगी। अब जब ये केस सामने आया तो पता चला जी ये इस तरह का काफी स्कैम 2-3 दफा पहले भी हो चुका है। एंड उसके बाद वो खवातीन को ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। अब इसमें मुझे ये समझ नहीं आई, मैंने अपनी टीम से पूछा इसको रिपोर्ट कहाँ पे करना है, इसको कहाँ पे रिपोर्ट करना है? तो उन्होंने मुझे याद कराया वो जो आपके साथ एक चोरी हुई थी वो आपने रिपोर्ट करके देख लिया था ना, क्या ही होता है हमारे मुल्क में रिपोर्ट का। तो रिपोर्ट पे तो कुछ होना नहीं है। कोई हम भी इस्तेमाल कर लें अपना दिमाग, हम भी सोच लें कि मैं लोगों को क्यों, मेरा एक पूरा चैनल है जो आप लोगों के सामने है जिसपे कोई 6.25 लाख फॉलोअर है। अगर आप लोग आयशा नासिर ढूंढते हैं और कोई और आयशा नासिर आती है तो हम खुद ही सोच सकते हैं कि ये शायद आयशा नासिर का चैनल नहीं होगा या ये शायद आयशा नासिर नहीं होंगी, खुद भी सोच सकते हैं। फिर आपके पास अपॉइंटमेंट का एक नंबर आता है 030669333336, जिस पे जब आप मैसेज करते हैं तो ऑटो जनरेट आगे से आपको रिप्लाई आता है, ऑटो जनरेटेड रिप्लाई आता है कि ये हमारा तरीका है, इस तरह से फीस जमा करानी है। वो ऑटो पे लगा हुआ है। मुझे क्या ज़रूरत है कि जब मैं एक प्रोफेशनल सर्विस दे रही हूँ जिसमें मैं अपना डाइट प्लान देती हूँ, नॉट क्रीमें, जिसमें मैं डाइट प्लान देती हूँ। हाँ, अगर किसी को ज़रूरत हो वेट लॉस सप्लीमेंट्स, वो भी कंसल्टेशन के साथ। ये नहीं होता कि मैं मैसेजेस पे लोगों से जाके कहूँ कि मेरी क्रीम लो या मेरे सप्लीमेंट्स लो या इस तरह करके कुछ। इनफैक्ट यहाँ पे मेरे पास क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं, उनके साथ उनका अटेंडेंट कहेगा मुझे भी कोई दवाई लिखते हैं, तो मैं आगे से कहती हूँ मैं हिस्ट्री के बगैर आपको दवाई लिख के नहीं दूंगी। मैं तो हिस्ट्री के बगैर आप लोगों को सप्लीमेंट्स नहीं देते, कोई दवाई नहीं देती। तो ये कैसे आप लोगों ने सोचा, या उन खवातीन ने सोचा कि मैं उन लोगों को क्रीमें दूंगी बगैर कंसल्टेशन के? और कंसल्टेशन, डाइटिशियन की कंसल्टेशन में मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये क्रीम्स वाली चीज़ आ कहाँ से गई। अब इसमें कसूरवार वो बंदा तो है ही है, लेकिन वही बात कि अगर मैं इसको कहाँ रिपोर्ट करूँ? मैंने एक रिपोर्ट पहले की थी ना जब मेरे साथ चोरी हुई थी, कुछ भी नहीं बना उस रिपोर्ट का, तो मैं इसको भी रिपोर्ट करके खुद ही मैंने पागल होते रहना है, खुद ही मैंने गुस्सा करते रहना है, खुद ही मैंने पुलिस को 4 फोन करने हैं, उन्होंने आगे से कुछ नहीं करना। ये मैं आपको पहले बता दूं, मेरे साथ एक बहुत वारदात हुई हुई है जो आप लोगों ने देखी थी। तो उस वारदात पे क्या कर लिया पुलिस ने? कुछ भी नहीं करती पाकिस्तानी पुलिस। तो पाकिस्तानी पुलिस ने इस पर भी कुछ नहीं करना। मेरी एनर्जी, मेरा टाइम वेस्ट होना है।
इससे बेहतर है मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को अवेयर कर दूं। ना तो मेरा कोई इंस्टाग्राम अकाउंट इस तरह का है, हाँ मेरा अपना एक अकाउंट है, जब आप आयशा नासिर सर्च करेंगे वो सबसे ऊपर आएगा, उस पर मेरी डीपी लगी है और उस पर कोई 1.25 लाख फॉलोअर है। अगर कोई अकाउंट जिसका 1000 फॉलोअर है, 2000 फॉलोअर है, वो आयशा नासिर के नाम से बना हुआ है, वो मेरी तस्वीरें लगा रहा है, या अब ये जिस अकाउंट की मैं बात कर रही हूँ उसने मेरी ईद की पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं, कि जो मैंने कैप्शन लिखी थी वही कॉपी पेस्ट करके मेरी ईद की पिक्चर्स लगाई हुई हैं। जो मैं अक्सर इंस्टाग्राम पे खाने की पिक्चर्स लगाती हूँ उसने वो भी लगाई हुई है। हर वो चीज़ जो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही हूँ वो उधर फेसबुक पे पोस्ट कर रहा है। मेरी प्रोफाइल एक्सेसिबल है पब्लिक के लिए, तो पब्लिक उसको मिसयूज भी कर सकती है, और इस चीज़ की मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है, बट इस हद तक अंदाज़ा नहीं था। अब अगर आपको कोई अकाउंट ऐसा इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे नज़र आता है जिस पे सिर्फ 100-200 फॉलोअर है या 1000-2000 फॉलोअर है, तो ये खुद सोच ले कि ये मेरा तो नहीं हो सकता। एंड अपनी जो पर्सनल प्रोफाइल है, जो बेसिकली ये एक प्रोफाइल बनी हुई है, ये पेज नहीं बना हुआ, ये एक प्रोफाइल है जो लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, जब वो एक्सेप्ट करते हैं फिर उनसे बात करती है, फिर उन्हें कन्विंस करती है कि मैं आयशा नासिर हूँ और तुमने वेट लॉस करना है, मेरा चैनल है, चैनल जाके देखो, चैनल से नहीं कर सकते लाओ मैं तुम्हें करीमें देती हूँ। तो खैर मेरी जो अपनी पर्सनल प्रोफाइल है उससे मैं किसी को ऐड नहीं करती, ऑब्वियसली वो मेरी पर्सनल प्रोफाइल है। हाँ उस पर भी मेरी पिक्चर्स अक्सर पब्लिक होती हैं, उस पर भी कई पोस्ट मैं पब्लिक करके लगाती हूँ, बट वो पब्लिक के लिए है। जो लोगों को ऐड करना है उसमें मैं अपनी पर्सनल प्रोफाइल में बाहर के लोगों को क्यों ऐड करूँगी, इसी तरह मैं कोई अकाउंट बना के लोगों को रिक्वेस्ट क्यों भेजूँगी। एंड अगर इस तरह का कुछ होता है, कुछ थोड़ा बहुत तो हमें भी सोच लेना चाहिए ना, कुछ थोड़ी बहुत तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसी को अपनी तस्वीरें भेज रहे हो, किसी को अपनी तस्वीरें भेज रहे हो तो खुद सोच के भेज लो कि आप क्या कर रहे हो। अगर आपको इतना है कि मैंने क्रीम लगा के पतले होना है तो आप आके ज़रा क्लिनिक में बात कर लो। आप तस्वीर किसी को, जब आप तस्वीरों की बात करें ना, तो तस्वीरों के बारे में कहते हैं अपने शौहर को भी अपनी तस्वीर मत भेजो, क्योंकि कल को कोई मसला आता है तो वो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो एक डाइटिशियन को आप कैसे अपनी तस्वीरें इस तरह की भेज रहे हो। सो खुद भी थोड़ी सी हमने देखना है। और मुझे ना अभी मैं अपनी टीम से बात करूं, मैं कहूँ कि इन्होंने किया क्या है। मैं मुझे गुस्सा भी आ रहा है, मुझे तरस भी आ रहा है, इन लोगों ने किया क्या। बेसिकली उन्होंने कहा असल में आपका मसला ये है, आप वो नहीं बता रही जो लोग सुनना चाह रहे हैं। लोग सुनना चाह रहे हैं वो खाते पीते वही रहे, वो उसके साथ या तो कोई दवाई ऐसी ले लें या उसके साथ वो क्रीम कोई ऐसी लगा लें जिससे वेट लॉस हो जाए। आसान चीज़ लोग चाह रहे हैं। जब आप वो नहीं बताएंगे तो वो वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे वो आसान चीज़ बताई जा रही है। और चूंकि वही बात कि एक नाम ज़रा वेट लॉस में मशहूर है तो वो उनके लिए ज़रा ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया था। प्लीज़ इन चीज़ों से बाहर निकल आएँ। मेरी ना तो कोई इस तरह की प्रोफाइल है, ना मैं इस तरह ऑनलाइन किसी से बात करती हूँ। पूरा दिन लिटरली मैं अपने पेशेंट्स के साथ इतनी ऑक्यूपाइड होती हूँ। एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे बच्चे कोई नहीं है। लेकिन वो जो तस्वीरें मैंने अपनी फ्रेंड मारिया की बेटी के साथ पिक्चर पोस्ट की हुई थी, उसने वो भेज के कहा ये देखो मैं अपनी बेटी की कसम खा रही हूँ। मेरी कोई बेटी है ही नहीं। मतलब कहने को तो वो कोई भी कह देना कि ये मेरी बेटी है, ये है, किसी की बेटी इन्वॉल्व की। और मैं इतना सर पकड़ के बैठी हुई, मैंने कहा यार अब मैं सारी जो बच्चों के साथ पिक्चर्स है ना वो मैं सारी डिलीट करती हूँ, बिकॉज लोग इतने घटिया हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि वो किसी के बच्चे को भी नहीं छोड़ते होते। सो एक इनोसेंट बच्चा, 3-4 साल का बच्चा, अगर उसकी पिक्चर लगी हुई आप उसको टारगेट करना शुरू कर देंगे कि देखो ये मेरी बेटी है, मैं इसकी कसम खा रही हूँ। हद होती है। एंड 1350 रुपए की वो क्रीम उनको बेची गई। तो 1350 रुपए का मैंने क्या ही कर लेना है। ऑनेस्टली देखा तो करें। एक और बात कहते होते हैं कि जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगे ना वो कभी भी सही नहीं हो सकती। तो 1350 रुपए में अगर आपको लगता है क्रीम लगा के वेट लॉस हो सकता है तो ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता। कोई चीज़ जो कि बहुत अच्छी है वो कभी भी रियल नहीं होगी। फिर जो बहुत आपकी हाई एक्सपेक्टेशंस देगी वो कभी भी रियल नहीं होगी। और यही इस केस में हुआ है। एंड इसके साथ साथ मैं एक और केस भी साथ ही फिर हाईलाइट कर दूं। ये आज से ऑल्दो साल पुराना केस है, बट ये भी एक केस है। एक इंस्टाग्राम पे पेज बना हुआ है जिन्होंने मेरे ही पेशेंट्स का बिफोर आफ्टर लगा के उसको प्रमोट किया हुआ था। मैं एक दिन बैठी इंस्टाग्राम यूज़ करी, मैंने कहा ये तो मेरा पेशेंट है, ये तो मैंने बिफोर आफ्टर लगाया हुआ है, ये कहाँ से स्पॉन्सर्ड ऐड में आ रहा है, ये कौन सा पेज इसका ऐड चला रहा है। जब मैंने पेज पे क्लिक किया तो वो कोई फकियाँ बेच रहे थे जी, 11,000 में, कोई 4,000 में, कुछ इस तरह करके। मैंने उनको मैसेज किया ये तो मेरा पेशेंट है। उसने कहा हाँ जी हमने मोटिवेशन के लिए लगाया हुआ है।
अब मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, लेके उसका लिंक जो है वो शेयर किया कि ये फेक प्रोफाइल है इस तरह करके, तो लोगों ने मुझे मैसेजेस करना शुरू कर दिए, हम क्या करें, हमने 15,000 के इनसे पाउडर मंगवाए, हमें ये हो गया। भाई आपने मुझसे पूछ के तो नहीं मंगाया, मैं तो बता रही हूँ कि ये फेक है। तो उस पर भी लोग मुझे अकाउंटेबल समझ रहे थे कि मैंने जवाब देना है कि हम क्या करेंगे, जो 15,000 के या 11,000 के या 4,000 के अपने सप्लीमेंट्स मंगा लिए, हमें ये साइड इफेक्ट्स हो गए, हमें ये साइड इफेक्ट्स हो गए। अब मुझे वो नाम भूल गया, मुझे याद आया तो मैं अगली वीडियो शायद उस पर बनाऊँ, मुझे अब वो नाम भूल गया, अगर याद आया तो मैं बना दूंगी। बट वही बात कि जब अच्छा उस पेज की भी एक चीज़ थी कि उसने ज़्यादा इंडियन बिफोर आफ्टर लगाया हुआ था, एक पाकिस्तानी पेज इंडियन लोगों का बिफोर आफ्टर लगा रहा है, बीच में कई मेरे पेशेंट और बाकी डाइटिशियंस ने भी लिखा हुआ था नीचे, ये बिफोर आफ्टर मेरा है, ये बिफोर आफ्टर मेरा है। अगर लोग लिख रहे हैं, इंडियन लोग बीच में बिफोर आफ्टर में लगे हुए हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन, अब मेरा इंडिया का पेशेंट है बट मेरा इंडिया से कोई महीने में 3 से 4 पेशेंट होता है, इतना काम करके भी 3 से 4 पेशेंट होता है। तो कोई ऐसे डाइटिशियन कैसे हो सकता है जिनके 100 पेशेंट इंडिया के हैं और 1 या 2 पाकिस्तान के हैं और वो बैठे पाकिस्तान में हुए हैं? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो खुद भी थोड़ा सा चीज़ों को ना एनालाइज कर लिया करें कि क्या ये ठीक भी हो सकता है या ये ख़राब है। अगर आपको वेट लॉस करना है या आपको कोई प्रॉब्लम है, आप पूरी टीम बैठी है, 030669333336 पे मैसेज करें। अच्छा, उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि 48 आवर्स के बाद रिप्लाई आता है, उसकी वजह ये वहाँ पे रश ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों की क्वेरीज ज़्यादा है, वहाँ पे फ्लो ज़्यादा है लोगों के मैसेजेस का, और कई दफ़ा वो नंबर बंद भी हो जाता है बिकॉज उस पर इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं, वो नंबर चल ही नहीं रहा होता, व्हाट्सएप खुल ही नहीं रहा होता। तो थोड़ा वेट करके उधर आपने कांटेक्ट करना है, या होलिस्टिक केयर क्लिनिक में मैं फिजिकली मौजूद होती हूँ, यहाँ पे आपने कांटेक्ट करना है। आपने ऑनलाइन किसी से बातें नहीं करने लग जाना, ना वो प्लेटफॉर्म है, ना मैं वो यूज़ करती हूँ, ना आपने मेरे मुंह से कभी इस तरह की कोई बात सुनी है कि आप मुझे फेसबुक पे मैसेज करें मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगी, नहीं। इनफैक्ट यूट्यूब पे भी आप देखें कोई एक आधा कॉमेंट हम रिप्लाई करते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है रिप्लाई करना लोगों को। इसी तरह फेसबुक पे, जो फेसबुक पेज है मेरा जिस पे ऑलमोस्ट 5 लाख सब्सक्राइबर है, उस पर भी हम मैसेजेस को रिस्पॉन्ड नहीं करते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता मैसेज, उधर भी एक ऑटो जनरेटेड मैसेज लगा हुआ है। सो कैसे हो सकता है फेसबुक प्रोफाइल से हम रिस्पॉन्ड करेंगे? कोई मसला है, आपने टीम को कॉन्टैक्ट करना है, होलिस्टिक केयर को कॉन्टैक्ट करना है, खुद से किसी से बात नहीं करनी। शुक्रिया।